नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। हमास ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसमें एक इज़राइली अपनी कब्र खोद रहा है और ये इज़राइली कोई और नहीं जो कैप्टिव हैं हमास के पास, होस्टेजेस हैं, उन्हीं में से एक है। उसकी शक्ल सूरत से लग रहा है कि उसे जैसे भरपेट भोजन नहीं मिलता होगा, बहुत ही कंकाल की तरह दिख रहा है और उसको बता दिया गया है कि अब उसके मरने का समय आ गया है, इसलिए वो अपनी कब्र स्वयं तैयार करे। आप सोचिए, किसी व्यक्ति को अगर ये कह दिया जाए कि आप अपनी कब्र खोद दीजिए। और भारत में तो मुहावरा प्रचलित है कि लोग अपनी कब्र खोद लेते हैं या कब्र खोदने का काम किया है या ताबूत में आखिरी आखिरी कील ठोंक दी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि वो अपनी कब्र खोदे, क्योंकि उसके मरने का समय आ गया। और हमास ने एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि ये वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर से इसराइल के लिए, कि अगर उसने हमास की मांगे नहीं मानी तो जितने बंधक हैं वो मार दिए जाएंगे। बहुत सी चीजें आपके दिमाग से विस्मृत हम लोगों के हो जाती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन मेमोरी है बहुत शॉर्ट होती है। जो बहुत ही चटपटी और तीखी खबरें आती हैं, करंट अफेयर्स, उसी में हम लोग उलझ कर रह जाते हैं। 7 और 8 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर आक्रमण किया था, बहुत ही नाटकीय अंदाज में। हॉट एयर बैलून के माध्यम से मोटरसाइकिल से लोग आए। सिक्योरिटी लैब्स और उसकी बात तो अलग है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग आए। और उस समय इसराइल में छुट्टियां चल रही थी, उनका एक त्योहार होता है, संगीत का त्योहार। तो जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है इसराइल का, उसी पर ये आक्रमण हुए। और उस आक्रमण के फलस्वरूप 1195, लगभग 1200 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। जो 1195 मारे गए, उसमें से लगभग 800 सिविलियन थे, जिसमें 36 बच्चे थे। और लगभग 390 और 400 के लगभग सुरक्षाकर्मी थे। इस तरीके से लगभग 1200 लोग को मौत के घाट उतार दिए गए। और जो हमास के लोग मोटरसाइकिल से आए थे जमीन से, वो मोटरसाइकिलों पर बिठा के 251 लोगों को बंधक बनाकर ले गए। कई मरे हुए लोगों की लाशें भी ले गए, जो उन्होंने गाजा में घुमाई। ये सब आप देख चुके हैं। 251 लोग जो होस्टेज में भेजाए गए, उनमें से 74 तो कैप्टिविटी की हालत में ही मर गया है और हमास ने डिक्लेयर कर दिया था। जो बाकी बचे हुए थे, तो उनको कई दौर की वार्ता हुई कि इजरायली प्रिजन से उनके जेलों में बंद लोगों को छोड़ा जाएगा, उतने ही वो जो बंधक हैं उनको छोड़ देंगे। और इस तरीके से बहुत दिनों से ये काम चल रहा है। लेकिन अभी भी लगभग 49 इसराइली हमास के कब्जे में है। और ये जो व्यक्ति है, ये उन्हीं 49 लोगों में से एक है जो अपनी कब्र खोद रहा है। और आपने तमाम खबरें देखी होंगी कि बार बार खबरें आती हैं कि इजरायली सेना ने आक्रमण कर दिया और भूख से मरे जा रहे, भूख से बिलबिला रहे बच्चे और अ, जो वहां के महिलाएं पुरुष हैं, गाजा में रहने वाले, वो जैसे ही खाद्य सामग्री पहुंचती है उसके लिए झपट पड़ते हैं और उन पर इजरायली फायरिंग करके मार देते हैं। अक्सर ये खबरें सुनाई पड़ती हैं। लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में जानते हैं कि गाजा पट्टी में बहुत सारे स्टूडियो बनाए गए हैं, जहां पे बहुत ही बीभत्स और बहुत ही अ, संवेदनशील वीडियो तैयार किए जाते हैं आर्टिफिशियली। लोगों के चेहरे पे निशान बनाए जाते हैं कि वो घायल हो गए हैं। मरे हुए लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। कई बार बच्चों को दिखाया जाता है और उनमें से खिलौने भी निकलते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। फिर भी जो तमाम स्रोतों से आंकड़ा मिला है, उसमें रेड क्रॉस भी है और तमाम यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज हैं, लगभग 80,000 के लगभग जो फिलिस्तीनीज हैं वो मारे गए हैं इसराइल के आक्रमण। आप सोच लीजिए, 251 बंधक हमास ले गया था, उसमें से 74 मर गए थे और अब 49 बचे हैं। 49 बंधकों को नहीं छोड़ा।
और अगर ये 251 बंधक उसी समय छोड़ दिए गए होते तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। लगभग 23 महीने हो गए, यानी 2 साल होने को जा रहे हैं, और इसराइल लगातार आक्रमण कर रहा है। इस बीच में बहुत सारी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदली। ईरान बीच में आ गया, हौती विद्रोही आ गए, बहुत सारी चीजें हुई, और इसराइल ने सभी का सफलतापूर्वक सामना भी किया। ईरान ने भी बदले में इसराइल पर आक्रमण किया। सारा कुछ अब इतिहास बन चुका है। लेकिन बात है सिर्फ जो 49 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। ये बंधक क्या विशेष है? नहीं, साधारण सिविलियंस है। लेकिन हमास उन्हें नहीं छोड़ रहा है। दुनिया के सारे देश, सारी शक्तियां इसराइल को कोस रही। सारे इस्लामिक देश कोस रहे हैं। आपने भारत में देखा होगा, फिलिस्तीन का बैग लिए हुए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी संसद पहुंचती हैं। फिलिस्तीन के लिए जेएनयू में प्रदर्शन होते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारे शहरों में होते हैं। वैसी शपथ लेते हैं जय फिलिस्तीन के नाम से। बहुत सारे क्रियाकलाप भारत में होते हैं। ना तो भारत का कोई व्यक्ति जो फिलिस्तीन समर्थक है, और ना ही विश्व की किसी अन्य संस्था का या कोई और देश ये कह रहा है कि भाई 49 लोगों को छोड़ दो, राहत मिलेगी। कोई भी नहीं कन्विंस कर पा रहा है हमास को, और किसी ने कहा भी नहीं। तो क्या इन 80,000 लोगों के मरने का दोष सिर्फ इसराइल का है? मेरे हिसाब से तो नहीं। आप बंधकों को रखे हुए हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, इसराइल मारता चला जा रहा है, और वो कह रहा है कि जब तक सारे बंधक नहीं छूटेंगे इसराइल युद्ध विराम नहीं करेगा। और उसने इन 23 महीनों में दिखा दिया है कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल जो गाजा स्ट्राइप है विध्वंस हो गई। जितने भी मकान बने थे, आपने देखा होगा विभिन्न वीडियो में, धराशायी हो गए हैं। और एक बहुत बड़ा साम्राज्य, इंफ्रास्ट्रक्चर हमास ने जमीन के नीचे तैयार किया हुआ था, सारा का सारा इसराइल ने तोड़ दिया है। तो आखिर जो रखे हैं बंधक, उनसे क्या हासिल हो? सिर्फ ये हासिल होगा क्योंकि 7 और 8 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में घुसकर जब लोगों को मारा था और 251 लोगों को ले गए थे, तो उन्होंने अपनी विजय घोषित कर दिया था, जिसमें सारे इस्लामिक राष्ट्र खुश भी हुए होंगे। और खासतौर से फिलिस्तीन गाजा में लोगों ने स्पेशल प्रार्थना की, स्पेशल नमाज अदा की, और अल्लाह का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन आज स्थिति ये होगी, गाजा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। लोग भूख से मर रहे हैं। इसराइल कम मार रहा है, भूख से लोग ज्यादा मर रहे हैं। बच्चों में कुपोषण हो रहा है। ये सारी चीजें हैं सही, ये फैलाई भी जा रही हैं, जितनी है उससे कहीं ज्यादा फैलाई जा रही हैं। उसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भी शामिल है, रेड क्रॉस भी शामिल है, और उसका उद्देश्य सिर्फ है इसराइल पे दबाव बनाना। सारे देश कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करिए। और चूंकि भारत में तो इन लोगों का विशेष दर्जा है वोट बैंक के हिसाब से, तो फिलिस्तीन के नाम पर या जैसे भी है सब कुछ हो रहा है, लोग उनको समर्थन भी देते हैं। भारत का पूरा राजनीतिक वातावरण फिलिस्तीन के पक्ष में है। सरकार इसराइल के पक्ष में है, लेकिन दबे स्वर से है। फिलिस्तीन की स्वायत्तता की मांग करते हुए, उनका समर्थन करते हुए इसराइल का साथ दे रही, इसराइल का विरोध नहीं किया है। और कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, कई बार बहिष्कार किया, कई बार एक आध बार विरोध भी किया। यानी इस सब के बाद कोई भी देश, कोई भी मुस्लिम संगठन, कोई भी मुस्लिम देश, कोई भी मुस्लिम संस्था, कोई भी सामाजिक संस्था हमास पर यह दबाव नहीं डाल पा रही है कि भाई 49 लोगों को छोड़ दो, अपने लोगों को बचा लो। आखिर ये 80,000 लोग जो मारे गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? मेरे हिसाब से इसराइल ने मारा जरूर, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो हमास की। हमास ने अगर इन बंधकों को पहले ही छोड़ दिया होता तो कम से कम कोई समझौता वार्ता होती, कोई बातचीत चलती, कोई ना कोई रास्ता निकलता। लेकिन हमास ने सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन आप कल्पना करिए, अगर ये 49 लोग भी मार दिए जाते हैं, जैसा कि एक व्यक्ति अपनी लिए कब्र खोद रहा है, उससे ऐसा लगता है कि समय आ गया है, बहुत जल्दी ही उन लोगों का कोई ना कोई निर्णय हमास कर लेगा। और वो स्थिति हमास के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी, क्योंकि इसराइल अपने इरादे से डिगने वाला नहीं है। और ये भी सही है कि इसराइल अगर अपने इरादे से डिग गया, उसने समझौता कर लिया, तो इसराइल बचेगा नहीं। हमास बचेगा तो इसराइल नहीं बचेगा। दोनों का साथ साथ रहना मुश्किल है। दोनों साथ साथ रहेंगे तो जो घटनाएं हुई है वो होती रहेंगी। पूरे विश्व समुदाय को
पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय को, खास तौर से इस्लामिक देशों को हमास पर, खास तौर से हमास समर्थक देश हैं जैसे ईरान और दूसरे मुस्लिम देश हैं, उनको हमास पर दबाव बनाना चाहिए कि भाई इन 49 लोगों को छोड़ दो, अपने लोगों को बचाइए। क्या आप समझते हैं कि कोई देश, मुस्लिम देश, खासतौर से मुस्लिम समुदाय ये हिम्मत कर पाएगा? मुश्किल लग रहा है। आप सोचिए और बताइए क्या करना चाहिए। इन 49 लोगों के बदले हजारों लोगों को मौत के मुंह में झोंक देना कितना उचित है? तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।